Good morning, students. I hope you all are doing great at home. Today, we are going to start page number 40 of your Quizcraft book, that is Caring for Our Planet. So, they are saying here are 7 scientific and technical innovations. There are many innovations, but they are only talking about the 7 scientific and technical innovations right now that will help in saving the planet and in slowing down global warming. They help in slowing down the global warming. So they asked us to fill these blanks with the help of the help box. So the first is, they are saying new and more efficient dash consume very less power than ट्रेडिशनल टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स. दे आर टॉकिंग अबाउट द टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स. प्रीवियसली जो हम बल्ब्स यूज़ करते थे ना, दोज वर टंगस्टन फिलामेंट बल्ब्स. दे आर टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ बल्ब विच कंज्यूम्स लेस पावर. वो क्या करते हैं, वो लेस पावर कंज्यूम करते हैं from these as compared to these tungsten filament bulbs. So look in your help box, there is recycle, high star rating, electrical vehicles, reflective roofs, and now we move on to LED bulbs. So they are talking about bulbs, so we can go for these LED bulbs. So what are LED bulbs? They are light emitting diodes that use less energy as compared to the other bulbs. जो other bulbs हैं हमारे, उनसे less energy वो क्या करते हैं, use करते हैं. and they have told us they last up to, कब तक वो last करते हैं, about 40,000 hours तक, and produce no heat. So what is the answer of this? That is LED bulb. So this is our first. Okay, next one. A dash can reduce energy bills by 20%, reflecting the heat from the sun, which means houses equipped with them stay cooler in summers even without the air conditioner. So they are talking about the reflecting. वो क्या कर रही है, जो भी वो थिंग यूज़ कर रही हैं वो रिड्यूस कर रही है एनर्जी बिल्स को. हाउ दे आर रिड्यूसिंग द बिल्स? बाय रिफ्लेक्टिंग द हीट. वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है. किसकी हीट को रिफ्लेक्ट कर रही है? सन हीट को रिफ्लेक्ट कर रही है. सो लुक इन योर हेल्प बॉक्स, देयर इज रिफ्लेक्टिंग रूफ्स. रिफ्लेक्टिंग रूफ्स क्या है, इन्हें कूल रूफ्स भी बोलते हैं. एंड दैट जो कूल रूफ्स भी बोलते हैं बच्चा इन्हें हम, और वो क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सन की हीट को, और ताकि जो हमारा हाउस है वो क्या रहे, कूल रहे इन द समर ऑल्सो. एंड वो जो कूल रूफ्स हैं वो कैसे बनती हैं, बाय यूजिंग द पेंट रिफ्लेक्टिंग शीट्स जो होती हैं, वी कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो. द नेक्स्ट वन, लार्ज अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर्स एंड dishwasher consume a lot of electrical energy. When replacing an appliances, choose one with, किसके साथ हमें इसे चूज़ करना चाहिए, हाई एनर्जी स्टार रेटिंग. हाई एनर्जी स्टार रेटिंग. वाई? वट इज़ द मीनिंग ऑफ हाई एनर्जी स्टार रेटिंग? स्टार रेटिंग डिफाइंस हाउ द प्रोडक्ट इज, हाउ मच द प्रोडक्ट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, कि वो जो प्रोडक्ट है वो कितना एनर्जी एफिशिएंट है कि एज़ कम्पेयर टू द अदर मॉडल. लेट्स से इफ़ द वन प्रोडक्ट जो आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं या फिर वॉशिंग मशीन्स हैं, उनके ऊपर जब वो स्टार्स मेंशन होते हैं ना, इफ़ दैट इज़ ऑफ 5 stars और सम अदर फ्रिजेज ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ ऑफ 4 stars, सो विच वन यू शुड बाय? द वन विद वन हैविंग 5 star. सो मोर द स्टार्स मीन्स मोर द एफिशिएंट that thing is. Okay, so the third, that is high energy star rating. Next one, when not using electronic equipments, put them in. तो क्या कर देना चाहिए, जब हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें क्या कर देना चाहिए, put them on the स्टैंड बाय मोड. हमें क्या कर देना चाहिए, वी शुड पुट देम ऑन द स्टैंड बाय मोड. जैसे हमारा लैपटॉप होता है वो अपने आप थोड़े टाइम के बाद स्लीप पे चला जाता है ना, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग फॉर 1 or 1 hour, मोस्टली 1 hour होता है कि वो अगर प्लग्ड इन है तो 1 hour होगा, अदरवाइज 1 hour 15 minutes के बाद वो क्या हो जाएगा, स्लीप पे चला जाएगा, स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा. विच मीन्स कि वो प्लग्ड इन तो है बट क्या है, टर्न ऑफ हो गया. पावर तो वो रिसीव कर रहा है बट वो रन नहीं कर रहा.
ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंड बाय मोड। पीसीज जो है वो स्लीप, पीसीज में क्या होता है वो स्लीप मोड पे चले जाते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में क्या होता है, जब हमारी बैकग्राउंड में जो ऐप्स रन करती हैं हम उन्हें क्या कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं ना, कि बैकग्राउंड में जो है हमारी जो है ऐप्स रन ना करें। पर जैसे ही हमने प्लग इन किया तो वो ऐप्स क्या होंगी, दोबारा रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो द नेक्स्ट वन इज़ द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट एंड व्हेन यू अपग्रेड। जब हम लाइफ जो है प्रोडक्ट की उस टाइम ख़त्म नहीं हो जाती, व्हेन यू अपग्रेड डैश प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग अदर प्रोडक्ट्स। सो रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किससे, फ्रॉम ओल्ड प्रोडक्ट से। वो किस वे में करते हैं, व्हेन वी रिसाइकिल समथिंग। जब हम किसी चीज़ को रिसाइकिल करते हैं, इट मीन्स वी आर taking out the raw material from the old product. So this one is the fifth one. Next one, the dash cells have renewable power and unlike power generated from nuclear coal are much safer for the environment. So कौन से सेल है, रीन्यूएबल पावर है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सी रीन्यूएबल हमें चीज़ शो हो रही है, दैट इज़ सोलर। जो हमारे सोलर सेल हैं दोज आर रीन्यूएबल पावर एनर्जी सोर्सेज एंड दे डोंट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ pollution and they are much safer for the environment also. So last one is dash do not have a tailpipe to emit harmful gases. जो हमारी टेल पाइप मीन्स जैसे हमारी बाइक है या फिर कार है, उसके पीछे एक पाइप होती है ना जिसमें से पॉल्यूशन या स्मोक जो है वो निकलता है, देयर बाय रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। तो कौन से हैं वो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कौन से होते हैं, जो हमारे कार जो चार्ज होती हैं, या जो एक काइंड ऑफ स्कूटी आई थी जो वो चार्ज होके देन इट रन ऑन द रोड ना, तो दोज आर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। वो क्या करते हैं, जब हम उन्हें चार्ज कर देते हैं देन वी कैन यूज़ देम, तो उससे ना तो क्या होता है पॉल्यूशन, हार्मफुल गैसेज रिलीज़ नहीं होती और हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। सो फर्स्ट आई विल रिपीट अगेन. So first is LED bulbs which are more efficient than these tungsten filament bulbs. Next one is dash can reduce energy bills. कौन reduce कर सकता है, by reflecting the heat from the sun that are reflecting roofs. Next one is large appliances such as refrigerator. Whenever we buy or whenever we choose, we should go for the star rating, which means the energy efficiency. The fourth one is when we are not using electronic equipments, we should put them on the sleep mode or we can say on the standby mode. Means कि वो plug in तो है पर वो क्या है, turn off है। Let's say आपका जो टीवी है उसका plug in हमेशा वो plug in रहता है, बट आपने टीवी को क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है। द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट एंड व्हेन यू अपग्रेड। तो वो क्या होती है, रिसाइकिल में हम क्या कर रहे हैं, उसको न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रॉ मटेरियल हम उससे जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम द ओल्ड प्रोडक्ट, दैट इज़ रिसाइकलिंग. सिक्स्थ वन इज डैश सेल्स हैव रीन्यूएबल पावर सोर्स. कौन से हैं वो? सोलर सेल. दे इनफैक्ट फ्री सेव आर एनवायरनमेंट फ्रॉम द pollution or free. They keep our environment from the, they keep our surroundings clean without spreading the pollution. Last one, do not have a tailpipe to emit harmful gases. कौन से हैं वो? electrical vehicles हैं, they don't have any kind of tailpipe to produce the smoke or gases. So these are the electrical vehicles. Now they are saying read about a few environmental threats and complete the sentence with the correct terms. Take help from the help box. Now the first, dash rain is caused when industrial chemical waste combined with the कंडेंसिंग वाटर वेपर्स. जो हमारे एयर में, वी ऑल नो कि जो हमारे एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. सो वेन एवर द इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट, जो गैसेज हैं इंडस्ट्रियल से जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ से जो गैसेज रिलीज़ होती है, व्हेन दे मिक्स विद दीज वाटर वेपर्स एंड दे कम एज इन द फॉर्म ऑफ रेन ऑन द अर्थ, दैट इज़ कॉल्ड एसिड रेन.
एंड इट कैन अफेक्ट मैनी थिंग्स. इनफैक्ट जो हमारा मॉन्यूमेंट है ताजमहल, उसकी भी जो ब्यूटी है वो क्यों ख़त्म हो रही है, बिकॉज ऑफ कि उनके आसपास क्या है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर बिकॉज ऑफ दीज एसिड रेन. काफ़ी जो हम इफ़ेक्ट हैं उसके एसिड रेन के क्या हैं, दैट कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द लिविंग बींग्स. So the next is waste material cause death or injury to the living creatures. कौन से? टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होते हैं. जो कौन से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होते हैं? लेट्स से केरोसिन है, गैसोलीन है, और ऑयल और गैसेस का मिक्सचर है. व्हेन वी इनहेल, swallow और absorbed by our skin, that cause harm or disease or injury to the living beings. Now the last one is depletion is the phenomena of a steady decline of volume of ozone in the Earth's stratosphere. We know we are having 4 layers of Earth. The first one is troposphere, in which weather changes or the clouds form, we can say. And the next one is stratosphere, where the jet planes fly or aeroplanes fly. Above the stratosphere there is a layer that protect us from harmful UV rays of sun. जो UV rays हमारी सन से आती हैं, ओजोन लेयर क्या करती है, that protect us from these UV harmful UV rays. So this one is the third one. Now look at the page number 41. They are saying rainwater can be recycled and stored to be used later. There are places like Rajasthan, there are rain, वो हमें पता है कि वहाँ पे बहुत कम होती है. So rainwater can be recycled and stored to use it later. The harvesting of rainwater slow down groundwater depletion rate and also raise underground water tables. So there is a term called water table. What do you mean by this term water table? वाटर टेबल क्या होती है? व्हेन देर इज़ ए, वी ऑल नो कि अंडरग्राउंड वाटर है हमारा, एंड द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन पर्टिकुलर एरिया, और वी कैन से द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया, दैट इज़ कॉल्ड वाटर टेबल. जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का हमारा, दैट इज़ कॉल्ड वाटर टेबल. सो दे आर सेइंग लेट्स लर्न some about rainwater harvesting. So the first one is rooftop collection. Channels are around the edge of a sloping roof are built to collect and transport rainwater in a storage tank. यहाँ पे क्या है, रूफी स्लोप है हमारी, स्लोपी रूफ है हमारी. उनके एज कॉर्नर्स पे क्या किए हैं, दे हैव बिल्ड अ चैनल्स जो बिल्ड किए हैं, वहाँ से क्या होगा, वाटर जो है वो कलेक्ट हो गए थ्रू द पाइप, इट विल ट्रांसफर्ड इनटू द स्टोरेज टैंक. Next, they are saying transportation. The coarse mesh prevent the passage of debris and the water flow through a pipe to the storage area. Debris means the scattered rubbish. वो mesh जो है वो prevent करती है जो rubbish है हमारा उसकी passage को, उसकी पैसेज में, ठीक है. एंड देन वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप टू द स्टोरेज टैंक, और जो वाटर है वो कहाँ चला जाता है, इन द स्टोरेज टैंक. इन द स्टोरेज टैंक, to remove impurities from the rainwater, it is filtered using different method. कौन कौन से method है, sand है, gravel है और spongy filtering है. They use different method to just, we all know कि जो sand जो हमारे particles हैं, gravels है, वो क्या होंगे, definitely they are heavier, so they will settle down at the bottom. In the same way जो sand particle है वो उससे ऊपर होंगे, then we will get the clay and at the above we will get the clean water. And then the filter water is then stored in the rechargeable pit. जो recharge pit है जहाँ से from where we can draw the water, and that water is ready to use and ready for use, and we can use the water in different ways, whatever we want to, however we want to use it. Okay, so this was all about page number 40 and 41, caring for our planet. If you are facing any kind of problem in these 2 pages, feel free to contact me. In next class we will discuss this again, or I will ask you few questions related to this pages, and we will discuss this seek out section also.